तो एक ये भी भगवान के अवतार का कारण रहा। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। स्वयं भव मन और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। महाराज स्वयंभव मनु संसार के सबसे पहले मानव थे मनु। और बंधुओं, इन्होंने कई करोड़ वर्ष तक अपने राज्य का भोग किया, लेकिन मन नहीं भरा। तो मन में विचार करने लगे कि देखो, चाहे जीवन क्यों ना बीत जाए, लाख करोड़ों वर्ष क्या करोड़ों जिंदगी बीत जाएंगी, लेकिन इन विषय भोगों से मन भरने वाला नहीं। एकदम घृणा हो गई। बेटा चाहते भी नहीं, लेकिन फिर भी राजा मनु ने जबरदस्ती अपने बड़े बेटे प्रियव्रत को गद्दी पे बिठा दिया और वन की ओर प्रस्थान करने लगे मनु। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था शत्रुपा। शत्रुपा कहने लगी, पतिदेव आप वन को जाएं और मैं यहां रहूं ना, मैं भी आपके साथ में चलूं। दोनों पति पत्नी नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में आए और नैमिषारण्य की भूमि में आकर के इन्होंने भगवान को पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या करी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने दाएं पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के 10,000 साल तक इन्होंने तपस्या करी, बड़ी कठोर तपस्या। शंकर आए, ब्रह्मा आए और कहने लगे जो चाहिए सो हमसे मांग लो। मनु बोले नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहिए। जिनकी तपस्या कर रहे हैं वो स्वयं आएंगे तो हम मांगेंगे। अब तो आकाशवाणी के द्वारा भगवान कहने लगे कि मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं महाराज मनु, आप जो चाहो सो मांग लो। बोले प्रभु ऐसे नहीं मांगेंगे, जिनकी आवाज सुनाई दे रही है वो सामने आकर के खड़े होने चाहिए। ऐसे क्या मांगे आपसे? भगवान सामने आकर के खड़े भये, दर्शन दिया। राम का दर्शन करके हृदय प्रसन्न हुआ और भगवान बोले अब तो दर्शन कर लिया, अब मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु बस एक ही इच्छा है, हम चाहते हैं कि हमारा जब अगला जन्म हो तो बिल्कुल आप जैसा ही बेटा हमारे घर में उत्पन्न होना चाहिए। अब राम जी बोले मेरा जैसा तो कोई दुनिया में दूसरा है नहीं, लेकिन आप चिंता ना करो मनु, आपके घर में मैं अकेला नहीं, अपने 4 अंशों के साथ में उत्पन्न होऊंगा। अब मेरा जैसा नहीं, मैं स्वयं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। बात सुनी, बड़े प्रसन्न भये मनु। लेकिन भगवान ने देखा कि शत्रुपा थोड़ी उदास है। भगवान बोले क्या हुआ देवी, आप कैसे उदास हैं? बोले प्रभु देखिए, आप मेरे घर में लाला बन के आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बेटा बन के आई तो एक बार अपनी ये नारायण वाली छवि और मुझे दिखा देना, जिससे मुझे विश्वास रहे कि आप भगवान ही मेरे घर में बेटा बन के आई। बोले मां आप बिल्कुल चिंता ना करें,
मैं अवतार लेने से पहले एक बार आपको दर्शन अवश्य दूंगा। अब शत्रुपा प्रसन्न भई। तो बंधुओं, ये मनु और शत्रुपा त्रेता में दशरथ और कौशल्या आकर के बने हैं और इनके घर में भगवान चार चार अंशों के साथ में अवतार लेकर के आए। ये भी भगवान के अवतार का एक कारण है। विश्व विदित एक के कई देश, विश्व विदित एक देश, विश्व विदित एक के कई देश, विश्व विदित एक के कई देश। अभी गए विश्व विदित एक के कई देश, विश्व विदित एक के कई देश। सत्य के तो तहाँ बसई नरेश, सत्य के तो तहाँ बसई नरेश, सत्य के तो तहाँ बसई नरेश, सत्य के तोता बसई नरेश। ये राम अवतार का सबसे लास्ट कारण है। बंधुओं, एक केकई नाम का देश था जिसके राजा थे सत्यकेतु। जिन सत्यकेतु की 2 संतान थी। बड़े बेटे का नाम था प्रताप भानु और छोटे बेटे का नाम था अरिमर्दन। तो सत्यकेतु ने अपनी जगह बड़े बेटे प्रताप भानु को राजा बनाया। ये जो प्रताप भानु थे बड़े बलवान, बड़े विद्यावान, बड़े बुद्धिमान। इन्होंने ना दिग्विजय करी, सारी दुनिया को इन्होंने जीत लिया और सब कुछ जीतने के बाद में ये हारे हुए राजाओं को जेल खाने में इन्होंने बंद किया। एक दिन ना ये प्रताप भानु अपनी सेना के साथ शिकार खेलने गए। एक सुअर का शिकार कर रहे हैं। सुअर आगे आगे भाग रहा है, ये पीछे पीछे भाग रहा है। भागते भागते घोर जंगल में ये प्रताप भानु चले गए और अंदर जब जंगल में पहुंचे हैं तो अब रास्ता भूल गए अपने महल का, अपनी राजधानी का। सूर्य भी अस्त हो गए, रात्रि का समय होने लगा, रास्ता भटक गए प्रताप भानु। तो इन्होंने देखा कि एक मुनि का आश्रम बना हुआ है। वो मुनि आश्रम के बाहर, कुटिया के बाहर बैठ करके राम राम जप रहे। और ये मुनि कोई भजनानंदी मुनि नहीं है भैया, प्रताप भानु के द्वारा युद्ध में हराया हुआ ही एक राजा है जो कपटी मुनि का रूप धारण करके बैठा है। एक बात बताऊं, किसी ढोंगी को साधु समझ लेना बहुत बड़ी हानि है और किसी साधु को ढोंगी समझ लेना भी बहुत बड़ी हानि है। दोनों ही बातें। अगर किसी ढोंगी को साधु मान करके उसके पास में चले गए तो ठगे जाओगे, और कहीं किसी साधु को ढोंगी मान करके अपमान कर दिया तो भी भला नहीं होगा। थोड़ा बुद्धि का उपयोग सबको करना चाहिए। अब प्रताप भानु ने देखा कि महात्माएं भजन कर रहे हैं, बड़े सिद्ध महात्मा दिखाई दे रहे हैं। प्रताप भानु गया और जाकर के चरणों में प्रणाम किया और वो कपटी मुनि हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हुए बोला, आओ प्रताप भानु, तुम्हारा कल्याण हो। राजा कहने लगा, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? बोले, बेटा मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं कोई छोटा मोटा साधु नहीं हूं। जिस दिन विधाता ने इस संसार को रचा उसके साथ
मैं भी प्रकट हुआ और उसी दिन से जब से सृष्टि प्रारंभ भई है मैं यही कुटिया पर रह करके राम जी का भगवान का भजन करता हूं। प्रताप भानु ने देखा कि भाई ये तो कोई बहुत सिद्ध महात्मा दिखाई दे रहे हैं। कहा कि हे गुरुजी, हे मुनि, आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बड़े सिद्ध संत हैं, जरा मुझे ऐसा आशीर्वाद आप प्रदान करें, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करें कि मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी मरूं नहीं और एक छत्र इस धरती पर मेरा ही राज रहे। आप ऐसा आशीर्वाद दो। बंधुओं, एक बात बताऊं, हर व्यक्ति की ऐसी ही लालसा रहती है। आदमी सब काम की तैयारी करता है लेकिन मरने की तैयारी नहीं करता। शमशान जाते हैं ना लोग तो सबको बड़ा वैराग्य होता है, इतना वैराग्य होता है भैया, और सोचते हैं कि अब दुनिया में कोई किसी का नहीं, देखो कुछ नहीं है, सब यहीं छोड़ करके जाना पड़ता है, फलाना मर गया क्या साथ ले गया। लेकिन वो वैराग्य, वो ज्ञान थोड़ी देर रहता है, सब खत्म हो जाता है। मानव का वैराग्य कैसा होता है पता है? किसी व्यक्ति को वैराग्य हुआ, बच्चों ने बड़ा डांटा फटकारा, बड़ा उसे दंड दिया, गालियां दी, तो पिताजी को वैराग्य हो गया, बोले घर में नहीं रहना। जिन बच्चों को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया वही गाली दे रहे, आज तो मर जाऊंगा। ट्रेन की पटरी पर जाकर के लेट गया और इंतजार करने लगा कब ट्रेन आए। लोगों ने पूछा कि एक बात बताओ, क्या करने आए हो ट्रेन की पटरी पर, क्यों लेट रहे हो? बोले मरने आया हूं। मरने आए हो ये तो ठीक है, लेकिन बगल में ये रोटियां क्यों रखी हैं? तो मरने वाला जो वैरागी है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ट्रेन लेट हो गई तो ट्रेन का क्या भरोसा, ट्रेन लेट हो जाएगी तो भूखा थोड़ा ही मरूंगा, खा पी करके मरूंगा। बोलो जय सिया राम। आजकल ऐसा वैराग्य है। घर में जब बेटे का बेटा हो जाए तो वो क्या कहता है? बाबा बाबा, मतलब इशारे इशारे में कहता है कि घर द्वार छोड़ करके बाबा जी हो जा। और उसी समय बेटी का पुत्र आ जाता है और वो कहता है ना 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 ना। बोले अभी नहीं, अभी रुक जाओ। बोलो जय सिया राम। संसार का वैराग्य राजा के मन में लोभ लालच आ गया। राजा मांग रहा है, प्रताप भानु क्या मांग रहा है कि मुझे अमर अमर और अजर बना दो, मैं कभी मरूं नहीं। लेकिन छोटी सी बात नहीं जानता राजा, क्या कि तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली का तेल चंदन का साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो सेंट, लेकिन जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न। सभी गाएं। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट,
जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। क्या कोई परमानेंट टिका यहाँ? प्रभुदयाल जी, ना जाने कितने आए चले गए और ना जाने कितने चले जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग जितने दिन रहते हैं अपने आप को परमानेंट मानते हैं। थोड़ा गाओ भाव से। हाँ, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सभी गाए, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। क्या शब्द हैं इस भजन के? राष्ट्रपिता या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट के प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। कौन कौन? राष्ट्रपिता या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपिता हो, कोई जर्नल हो, कर्नल हो, क्या होगा? काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई सभी गाए। हो तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार या मथुरा काशी, जाओ दिल्ली कैंट के प्यारे, जाओ दिल्ली कैंट के प्यारे, जाओ के दिल्ली के कहीं चले जाओ। हरिद्वार या मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, हो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का रट लो, मन में नाम प्रभु का रट लो, मन में नाम प्रभु का रट लो, मन में नाम प्रभु का रट लो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, सभी गाए, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हाँ, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन,
तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। सभी गाएं। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। देखो लोग जाते हैं होटल में ठहरते, लेकिन क्या होटल में ठहर के उसे अपना बना लेते हैं? अरे भैया 2 दिन ठहरोगे, 4 दिन ठहरोगे, जितना किराया होगा उतना ठहरोगे, और जिस दिन पैसा खत्म होटल वाला लात मार के भगा देगा है। उसी प्रकार आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत हो रेस्टोरेंट। अंत समय पे उड़ जाएंगे, अंत समय पे उड़ जाएंगे, अंत समय पे उड़ जाएंगे, अंत समय पे उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में सभी गाएं। न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। इसीलिए एक काम कर लो भैया, वो काम क्या है? साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट है प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट है प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, 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 कभी न हो अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। देखो जो परमानेंट होंगे वो ताली नहीं बजाएंगे, और जो परमानेंट नहीं होंगे वो ताली बजाएंगे। जरा हाथ खड़ा करके भाव से।
तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली सभी गए साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली और चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। हाँ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। परमानेंट कोई नहीं। कितना भी सजा लो शरीर को, कितना भी खा करके पहलवानी कर लो, कितना भी संवार लो, लेकिन ये परमानेंट रहने वाला नहीं। और राजा प्रताप भानु यही कह रहे कपट मुनि से कि महाराज ऐसा कोई उपाय करो कि मैं परमानेंट हो जाऊं, अमर हो जाऊं, अजर हो जाऊं, कभी मरूं नहीं। बोलो जय सिया राम। बंधुओं, आज के समय में व्यक्ति परिश्रम करना नहीं चाह रहा, और हर व्यक्ति की आस होती है कि शॉर्टकट से हम पैसे वाले हो जाएं, कुछ करना धरना पड़े नहीं और पैसा खूब आए, तनख्वाह आए फुल और पड़े रहे लुल। लोगों की इच्छा ऐसी होती है। प्रताप भानु कह रहा है कि आप कृपा करो, अजर अमर बनाओ मुझे, 100 कल्प तक एक मेरा ही राज धरती पर रहे, ऐसी कृपा करो। क्या किया भैया? और कपट मुनि की बातों में आगे, लालच तो बुरा होता ही। बंधुओं, जो व्यक्ति लालची और लोभी हो जाए वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, ना तो चैन से खा पाएगा और ना कभी चैन से सो पाएगा। उसे जीवन भर केवल हाय हाय लगी रहेगी। अब प्रताप भानु को भी लोभ आ गया और कपट मुनि ने प्रताप भानु को अपने जाल, अपने कपट में फंसा ही लिया। बोले कपट मुनि, बोले राजा, अगर तुझे अमर और अजर होना है, बलवान होना है, तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? ब्राह्मणों को खूब भंडारे खिलाने पड़ेंगे, खूब भोजन कराना पड़ेगा, और अगर ब्राह्मण तुझसे प्रसन्न हो गए तो उनके आशीर्वाद से तुम अजर और अमर दोनों हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण बड़े तपस्वी होते हैं। मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा प्रताप भानु, और मेरे बनाए हुए भोजन को तुम अपने हाथों से परोस के ब्राह्मणों को खिलाओगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। प्रताप भानु बोला, गुरुदेव ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, आप कृपा करें, आप मेरे साथ में मेरे राज्य चले। बोला नहीं प्रताप भानु, मैं नहीं जाऊंगा, तुमको स्वयं ही जाना पड़ेगा।
2 दिन के बाद में मैं आऊंगा, तुम्हारे राज्य में जितने भी ब्राह्मण हैं सबको निमंत्रण दे देना, सबको भोजन के लिए बुलाना। ऐसा ही किया। प्रताप भानु रात में सोया। कपट मुनि ने अपनी माया का ऐसा फेरा घुमाया, जो जंगल में सोया हुआ राजा प्रताप भानु अपने घर पहुंच गए। और राजा प्रताप भानु ने अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी ब्राह्मण आए हैं और वही कपट मुनि राजा के भवन में आया और पता है भैया, इसने अपने हाथों से भोजन बनाया और उस भोजन में इस दुष्ट कपट मुनि ने गौ और ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। गैया का और ब्राह्मणों का मांस उस भोजन में मिलाया। लेकिन राजा प्रताप भानु को तो मालूम नहीं, और राजा ने अनजाने में वो गौ और ब्राह्मणों के मांस से बना हुआ भोजन ब्राह्मणों को परोस दिया। भगवान ने देखा कि ब्राह्मणों का धर्म नष्ट होने वाला है। आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने कहा, ब्राह्मणों ये भोजन मत खाओ, ये भोजन आपके खाने योग्य नहीं। इस भोजन में गौ और ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। भोजन को छोड़ के अपने अपने घर चले जाओ। आकाशवाणी तो कह करके भगवान गए। ब्राह्मण क्रोध में आ गए और कहने लगे, प्रताप भानु, तेने हम ब्राह्मणों का धर्म नष्ट करने के लिए ये भोजन ऐसा तेने बनाया, हमें गौ का मांस खिला रहे। जा, हमारा श्राप है, तू राज्य सहित परिवार सहित नष्ट होगा और अगले जन्म में तू राक्षस जाकर के बनेगा। बंधुओं, तो प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप लगा और यही प्रताप भानु दूसरे जन्म में रावण आकर के बने। इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था अरिमर्दन। वो कुंभकर्ण के रूप में अवतार लेकर के जन्म लेकर के आया। और इन प्रताप भानु का एक मंत्री जिसका नाम था धर्म रुचि, वो धर्म रुचि विभीषण के रूप में जन्म लेकर के आया। प्रताप भानु, धर्म रुचि और अरिमर्दन, ये तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बन के आए। और तीनों ने ब्रह्मा की बड़ी कठोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी वरदान देने आए, भैया मांग क्या चाहिए रावण, तेरी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तो देखो, प्रताप भानु बनकर के जो लालसा थी वो रावण बन के भी दूर नहीं भई। क्या कह रहा है, महाराज ऐसा करो, आप मुझे अमर होने का वरदान दे दो, मैं कभी मरूं नहीं। भगवान ब्रह्मा कहने लगे, भैया मरना तो मुझको भी पड़ता है, जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो तुम्हें अमर होने का आशीर्वाद भला मैं कैसे दे दूं। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। रावण बोला, ठीक है, एक काम करता हूं। क्या कह रहा है रावण, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। कभी कहें, हम काहू के मरही न मारे, 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 हम काहू के मरही न मारे। लेकिन बानर मनुज जात दोई बारे,
बानर मनुज जात दुई बारे हाँ बानर मनुज जात दुई बारे बानर मनुज जात दुई बारे हम काहू के मरही न मारे हम काहू हम काहू के मरही न मारे हम काहू ब्रह्मा जी बोले मैं अमर नहीं, तुझे अमर कहां से बना दूं? बोले ठीक है, एक काम करो, संसार में बंदर और मानवों के अलावा हमें कोई ना मार पाए, ऐसा आशीर्वाद दो। क्योंकि मानव और बंदर तो मेरा भोजन है, इनका तो वैसे ही मैं नाश्ता कर लेता हूं। आशीर्वाद दिया ब्रह्मा ने, तथास्तु। अब वरदान देने के लिए पहुंचे कुंभकर्ण के पास। ब्रह्मा जी जानते थे कि अगर ये कुंभकर्ण रहा तो सारे संसार को खा जाएगा। सरस्वती देवी को जिब्या पे बिठा दिया। सरस्वती कुंभकर्ण की जिब्या पर बैठ गई। ब्रह्मा ने कहा मांग भैया क्या चाहिए? मांगना तो चाहता था कि प्रभु ऐसा करो, ऐसा मुझे दो कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। लेकिन सरस्वती मैया बैठी जिब्या पर तो उल्टा मांग गया। मांगना था कि 6 महीना जागूं 1 दिन सोऊं, लेकिन मांग लिया कि 1 दिन जागूं और 6 महीने सोऊं। ऐसी कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। देरी नहीं की और सबके बाद में गए हैं विभीषण के पास में। विभीषण ने तो राम जी के चरणों की भक्ति का ही दान मांगा है। बंधुओं, विभीषण बड़े अद्भुत भक्त थे भगवान के। लोग कहते हैं कि महाराज घर में बड़ा कलेश रहता है, बड़ा झगड़ा रहता है, भगवान का भजन नहीं कर पाते, घर वाले भजन नहीं करने देते। उन लोगों को विभीषण के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। अरे भैया, जब ये विभीषण रावण की लंका में रह करके राम राम जप सकते हैं, तो हम घर में रह करके राम राम क्यों नहीं जप सकते? देखो, जब विभीषण जी राम नाम का जाप करते ना, तो किसी ने रावण को खबर की, लंकेश आपका भाई विभीषण आपके शत्रु रावण का नाम गाता है। रावण ने बुलाया, क्यों भाई विभीषण, मैंने सुना है कि तू वनवासी राम का नाम गाता है। विभीषण ने कहा भैया कौन कहता है कि मैं राम का नाम गाता हूं? राम का नहीं, मैं तो आपका नाम गाता हूं। रावण बोला मेरा नाम राम नहीं है, मेरा नाम रावण है। बोले आप अकेले का नहीं, मैं तो युगल सरकार आपका और भाभी मंदोदरी दोनों का नाम गाता हूं। रावण बोला कैसे? विभीषण बोले भैया आपके नाम का पहला अक्षर है रा। क्या है? रा। और भाभी के नाम का पहला अक्षर है मां। तो आपके नाम का रावण का रा लेता हूं, मंदोदरी का मां लेता हूं और दोनों को मिला लेता हूं। मैं किसी राम का नहीं, मैं तो आप दोनों का बड़े भाव से भजन करता हूं, राम राम कहता हूं। रावण बोला तो प्रेम से राम राम जप हमारा जप रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। तो बंधुओं, जब रावण की लंका में रह करके विभीषण भगवान का भजन करते हैं, तो आप तो जगना में रह रहे हैं। जगना किसी अयोध्या से कम थोड़ा ही है, जहाँ इतने बड़े बड़े भागवत के राम कथा के आयोजन होते रहते हैं। अगर जिगना में रह करके भी आप भगवान का भजन नहीं कर पाए, राम का नाम नहीं ले पाए, तो जीना बेकार है। बोलो जय सिया राम। रावण अपने सिंहासन पे बैठा, सिपाहियों को राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ जहां जहां ब्राह्मण हवन करते हो, जहां जहां संत कीर्तन करते हो, जहां गौशालाएं हो, सबको नष्ट करो, किसी को मत छोड़ो।
जितना हवन होता है इन ब्राह्मणों के द्वारा देवता उतने ही शक्तिशाली होते। ब्राह्मणों को मारना चालू किया, गौओं की हत्या चालू हुई। धरती पर, स्वर्ग पर, नाग लोक, गंधर्व लोक, किन्नर लोक सब इस रावण के अधीन हो गए। यहां तक कि देवताओं को रावण ने अपने घर में नौकर बना लिया। बंधुओं, इससे मालूम पड़ा ना कि शनि की कुदृष्टि मेरे ऊपर होने वाली है, 7.5 चालू होने वाली है। तो आनंद रामायण में ऐसा लिखा है कि ये रावण शनि लोक से भगवान शनि को ही उठा करके ले आए और अपनी लंका में ला करके कैद खाने में बंद कर दिया। बोले तेरी 7.5 मुझे क्या लगेगी, ये रावण शनि तुझे उल्टा लग जाएगा। इतना बलवान रावण। देवता घर में नौकर हैं, त्राही माम चारों तरफ मच गया। सभी देवता इकट्ठे होकर के क्षीर सागर में भगवान की स्तुति करने गए। देवता कह रहे भगवान कहाँ मिलेंगे, और भगवान शिव बोले चिंता मत करो, जहां पुकारोगे वहीं भगवान आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो समान रूप से यहां संसार में रह रहे। प्रेम से पुकारो। देवताओं ने स्तुति गाई है, भगवान प्रकट भये और कहने लगे देवताओं चिंता ना करो, जल्दी ही तुम्हारा कल्याण करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं अवतार लेने वाला हूं। जल्दी ही मेरा अवतार होगा। बंधुओं, अब गोस्वामी जी कथा की दिशा को मोड़ते हैं और कहां ले जा रहे हैं? अवधपुरी की ओर। अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ। गोस्वामी जी लिख रहे हैं मानस में, थोड़ा गाओ मिलकर के। देखो ये तो चौपाइयां गाने वाली हैं, राम कथा कहीं कम जाती और गाई ज्यादा जाती। थोड़ा भाव से। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भय गिलान मोरे सुत नाही, भय गिलान मोरे सुत नाही। सभी गाएं। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। क्या बोले गुरु? हाँ धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु वीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। प्रभाव से हाँ राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम।
राजा दशरथ के मन में गिलानी भई कि मेरे संतान, गिलानी क्यों भई भैया? एक बार की बात थी, देवराज इंद्र के स्वर्ग में एक मंत्रणा थी और उस मंत्रणा में महाराज दशरथ गए। एक बात बताऊं, अयोध्या के राजा दशरथ का इतना मान सम्मान था कि देवताओं का राजा इंद्र भी इनके लिए अपना सिंहासन छोड़ देता, इतना इनका सम्मान। जब दशरथ पधारे तो इंद्र सिंहासन छोड़कर के अलग खड़ा हो गया। दशरथ देवताओं के राजा इंद्र के सिंहासन पे बैठे। मंत्रणा भई और मंत्रणा के बाद जब गए हैं दशरथ जी उठ करके, तो याद आया कि अरे अपना धनुष तो मैं अंदर ही भुलाया। अब जब दोबारा गए ना तो क्या देखा, जिस सिंहासन पे राजा दशरथ बैठे थे उस सिंहासन को एक कर्मचारी स्वर्ग का साफ कर रहे हैं, धोए जा रहे हैं। राजा दशरथ ने पूछा कि भैया इस सिंहासन को क्यों धो रहे हो? स्वर्ग में तो कोई वस्तु गंदी नहीं होती। देखो, जिससे पूछा, जो कर्मचारी सिंहासन को धो रहा था ना, उसे मालूम नहीं था कि ये महाराज दशरथ है। उसने कहा कि भैया इस सिंहासन पे अभी अभी एक पापी बैठ करके गया है और पापी के बैठने से सिंहासन अशुद्ध हो गया। दशरथ ने कहा कि मैं ही बैठ करके गया, इसका मतलब देवताओं की दृष्टि में मैं पापी हूं? दशरथ ने पूछा कि आखिर भैया उसने कौन सा ऐसा पाप किया, कौन सा अपराध किया कि वो इतना बड़ा पापी हो गया जिसके बैठने से तुम्हारा ये देवताओं का सिंहासन भी अशुद्ध हो गया? बोले महाराज उसने एक ही पाप किया है, उसके घर में कोई संतान नहीं, कोई बेटा नहीं, और संतान तो पापी के घर में ही नहीं होती। यही बात सुनकर के मानो गिलानी हो गई आज दशरथ जी के मन में। एक बार भूपत मन माही भय गिलान मोरे सत नाही। आज गिलानी हो गई। मेरे घर में संतान होती तो ये, मेरे घर में संतान होती तो ये देवता मेरा अपमान नहीं करते, मुझे पापी नहीं समझते। स्वर्ग से उतर के और सीधे अपने गुरु मुनि वशिष्ठ के चरणों में आकर के गिर पड़ी है राजा दशरथ, और कहने लगे गुरुजी ऐसा उपाय करो